अब आप ये देखिए कि क्या बांग्लादेश के इन युवाओं को छात्र कहना सही होगा, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर वहां रखे उनके अंडरगारमेंट्स को न सिर्फ लूटा बल्कि उन्हें सबके सामने लहराकर इनका भद्दा प्रदर्शन किया। दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्रा ये सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे पर दिखाकर इनका ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा अश्लील तमाशा बनाया जैसे कि ये हजारों लोग 76 वर्ष की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीर हरण करके उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लोगों ने उनकी साड़ियां चुराई, उनके ब्लाउज चुरा लिए, उनके अंडरगारमेंट्स चुरा लिए और फिर कैमरे के सामने उनका भद्दा प्रदर्शन किया। इनके सबसे बड़ी बात बताऊं, जानवरों में किसी के हाथ में बत्तख आई है तो उसने बत्तख को लेके निकल गया, किसी के हाथ में पैरेट आया, कोई भी चीज ईच एंड एवरीथिंग आई है। और सबसे बड़ी बात जो एक अच्छी बात भी नहीं है लेकिन ये हुआ है, उधर हसीना वाजिद की साड़ियां लोगों ने निकाली हैं और साड़ियां पहननी शुरू कर दी, पहन के मॉडलिंग करें, तस्वीरें खिंचवा रहे, इवन के उनके ब्लाउज को भी पकड़ के ऐसे आगे ले आना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ में यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा, व्हाटएवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की। एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडरगारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफ। ये इंडिया की तरफ से वार्न किया गया है बांग्लादेश आर्मी को और उनको ये कहा गया है कि जितनी जल्द हो सके पीस रिस्टोर किया जाए। भारत की तरफ से वहाँ पर ये पैगाम दिया गया है, इंडिया रीचेज आउट टू अथॉरिटीज़, टू आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश एंड अदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। जैसा कि आप सबने देखा बांग्लादेश के कैसे हालात चल रहे हैं आजकल, तो इसी को लेकर भाई कुछ लोगों ने शेख हसीना के घर घुस के जो किया है वो आप सबने देख लिया होगा। उनके अंडरगारमेंट्स, उनके बरा, उनका ब्लाउज सब कुछ निकाल के प्रदर्शनी की गई है और उनकी साड़ियों को पहन के मॉडलिंग की तरह यूज किया गया है। तो इसको देख के पाकिस्तान मीडिया में क्या क्या चर्चाएं हो रही है, चलो देखते हैं इस वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के बाद में। शर्मनाक हरकत तब देखने को सामने आई जब वहां की यूथ ने, वहां के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स तक लूट लिए। उसके बाद उन्होंने उनके अंडरगारमेंट्स को, उनकी ब्रा को हवा में लहराया और वहां के जो लोग थे, वहां के जो ग्रुप थे और वहां का जो हजूम था, उन्होंने उस लड़के को कंधे पर उठा लिया और वो कंधे पर उठाने के बाद वो लड़का शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत लिया। बड़ी बात जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ में यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा, व्हाटएवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की प्रॉपर। और एक बंदे ने जो है जिस बंदे के हाथ में थे उस बंदे को कंधों पे बिठाया गया और ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया और इस काम का उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर शेख हसीना वाजिद का जो भी कसूर था या जो भी जैसे भी उन्होंने किया, अगर उन्होंने स्टूडेंट्स की यूथ की आवाज़ नहीं सुनी तो एज अ यूथ, एज अ पढ़ी लिखी आवाम वहाँ की, उनको ये हरकत मुझे लगता है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडरगारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज़ का इल्म था, तभी वो यहाँ से फरार हुई हैं। मे बी इतनी अफसोसनाक हरकत है। मतलब एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, एज अ मदर मैं अगर बात करूँ तो ये मनासिर देखकर जो है मुझे कभी तारी होगी कि ये क्या हो रहा है। ये पढ़ी लिखी आवाम, ये है पढ़ी लिखी यूथ, ये क्या कर रहे हैं। अगर उनको राइट्स उनके नहीं मिल रहे, ठीक है, तो वो एक तरीका होता है कि सारी आवाम बाहर निकली है, आवाम बाहर निकली है, बेशक उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किए जैसे भी किए हैं उनको एक राइट वे से करना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है उसके बाद तो एज अ पाकिस्तानी जितने भी हमारे यूथ हैं, पाकिस्तानी यूथ है, उन्होंने जो देखा है उसके बाद तो ये बड़ी अफसोसनाक और उनके शर्मिंदगी वाली बात है कि एज अ यूथ पढ़ी लिखी आवाम ने इस तरह की हरकत की है। किस तरह वो जाके उनके बेड के ऊपर लड़के जो हैं सो रहे हैं, उनके घर में जो मौजूद हैं, बत्खें, मुर्गियां, उनके सोफे, उनके पंखे, जो चीज उनके हाथ में आ रही, मैंने देखा कि बहुत सारे
सारे लोग जो किचन से खाना पैक करके लेकर जा रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे खोल खोल के खा रहे हैं। ये पढ़े लिखे जाहिलों वाली हरकतें करना, इनको कहेंगे कि यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, फिर भी इस तरह की गंदी हरकतें करना तुम लोगों को जेब नहीं देता। पहले हम लोग आपके साथ दे रहे थे, हम लोग आपके स्टैंड के लिए हम यही कह रहे थे कि यार कुछ सीखो इनसे, हमारे राइट के लिए भी हम नहीं निकलते बाहर, वो नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए। फॉर द सेकंड जब हमने देखा है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दिल अल्लाह की कसम दिल से उतर गए हैं वो। जो पूछा शेख हसीना वाजिद के घर का पीएम हाउस का, पीएम हाउस में तो लोग इस तरह घुसे कि जैसे पता नहीं उनकी अपनी जगीर है, क्योंकि वामी पैसे से ये सारा कुछ आता है ना, तो उनकी अपनी जगीर है। उस पीएम हाउस में घुस के कोई स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, इवन के उधर ताज़ा ताज़ा फ्रेश हसीना वाजिद के लिए जो खाना बना था, लोगों ने खाना सेलिब्रेट किया, खाना खाया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात कि जिसके हाथ में जो आया चौधरी साहब, किसी के हाथ में कुर्सी आई है, किसी के हाथ में सोफ़ा आया है, किसी के हाथ में बेड आया है, किसी के हाथ में एसी आया है, इवन के सबसे बड़ी बात बताऊं, जानवरों में किसी के हाथ में बत्तख आई है तो उसने बत्तख को लेके निकल गया, किसी के हाथ में पैरेट आया, कोई भी चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आई है। और सबसे बड़ी बात जो एक अच्छी बात भी नहीं है लेकिन ये हुआ है, उधर हसीना वाजिद की साड़ियाँ लोगों ने निकाली हैं और साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी, पहन के मॉडलिंग करें, तस्वीरें खिंचवा रहे, इवन के उनके ब्लाउज़ को भी पकड़ के ऐसे दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात सुनने को ये आ रही कि हसीना वाजिद जब अपना इधर से बांग्लादेश से इंडिया की तरफ रवाना हुई हैं तो इन्होंने सोने के बैग और डॉलर से भरे हुए बैग भी साथ लेके गई हैं। और चौधरी साहब, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा जो मैं आपके ऊपर सवाल रखता हूँ कि हिंदू के ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं, इसके क्योंकि हमारा चैनल है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो हमने ह्यूमैनिटी के ऊपर सबसे बड़ी बात करनी होती है, तो हिंदू पे जो मुजालिम हो रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी आबिद, बिल्कुल ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो हमें इस चीज़ की आवाज़ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे कहीं पे मुसलमानों के खिलाफ कोई जुल्म होता है, चाहे कहीं पे क्रिश्चियंस के खिलाफ, कहीं पे हिंदुओं के खिलाफ, तो ये जो चीज़ है ये इस प्रोटेस्ट में शुरू नहीं हुई। ये हिंदुओं के बारे में बांग्लादेश में लेके बहुत पहले से खबरें आ रही थी कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। यही कहना चाहेंगे कि शर्मनाक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से हम अपनी यूथ के लिए कहते हैं कि वो उनको सीखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो भी मामला है ये तो नहीं होने चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं और हमें अपनी तमाम इक़दार का ख्याल रखना चाहिए। वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो तमाम राइट्स उनकी अपनी जगह, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे हैं कि कोई हमें भी इस तरह से ये दंगल करके वो घुस जाएं, किसी के प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएं या किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के ऐसे बाहर फेंक दें। अपने राइट के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से ये हमें ना इंसानियत हमें इस बात की इजाज़त देती है और ना मुसलमान एज अ मुसलमान हमें इस बात के लिए इजाज़त मिलती है हमारे दीन की तरफ से कि हम कोई इस तरह के काम करें। लेकिन जो सबसे अहम बात है, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और इस तरह करने से पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ में ये हमारी बेतौकीदी होगी और हमारी तमाम जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो क्या मैसेज जाएगा आगे यूरोपियंस में या दूसरे लोगों में कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं कि अपनी औरतों के ये जो अंडर गारमेंट्स जो हैं वो ऐसे हवा में लहरा के घुमा के, क्या इससे क्या साबित करना चाहते हैं? अगर इतना ही इनके दिल में वो है तो जाएँ ज़रा फ़लस्तीन जाएँ ना, जाएँ वहाँ पर जाके कोई 200 लोग ज़रा शहीद होकर दिखाएँ ना। ये कौन सा कमाल किया कि एक औरत के अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं और इस तरह वो एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके वो दंगल फसाद कर रहे हैं, उसके बेड पे लेटे में उसकी चीज़ें उठा के ले गए। तो भाइयों, आप सबने वीडियो देख ली होगी। हमने देखा ये लोग कितने जाहिल हो चुके हैं, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। सिटिंग पीएम के घर घुस के ऐसी ऐसी हरकतें और उनके पर्सनल यूज के सामान के साथ ऐसा करना कहीं भी जस्टिफाई नहीं है। और पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में क्या क्या बोल रहा है आप सबने देख लिया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई शेयर भी कर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।